Hi everyone, this is Swani and welcome back to my channel Motivation and Peace. And I hope you all are doing great. So let's start with today's topic. So today I want to talk about Ho'oponopono. I hope most of you have known about it already. So Ho'oponopono क्या है? Actually, it's a traditional Hawaiian practice which we use to reconciliation or forgiveness. तो किससे फॉरगिव करना चाहिए? सो व्हाट आई फील कि सबसे ज़्यादा हम किसके साथ बुरा करते हैं इन लाइफ, इन जनरल लाइफ? सबसे ज़्यादा इफ़ वी डू रॉन्ग विद एनीबडी ना, दैट इज़ विद अस ओनली. हम जितना मर्जी बोल लें सेल्फ लव, प्रैक्टिस सेल्फ लव, आई लव माई सेल्फ, बट एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड. बोलने से नहीं होता है. वी नीड टू प्रैक्टिस दैट, वी नीड टू प्रूव दैट कि हम अपने लिए कर क्या रहे हैं, राइट? तो होपोनोपोनो एक ऐसी प्रैक्टिस है जिससे हम खुद से, अपने आप से फॉरगिवनेस मांग सकते हैं. वी नीड टू डू इट विद अस ओनली. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसा नहीं कि वो अपने लिए ही हम कर सकते हैं, हम दूसरों के साथ भी कर सकते हैं. बट मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अगर होपोनोपोनो हमें करने की नीड है तो वो सिर्फ खुद से है. तो होपोनोपोनो हम कैसे प्रैक्टिस करें? होपोनोपोनो की प्रैक्टिस जो होती है उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ 4 फ्रेजेस हैं. उसमें बोला जाता है आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू. ये 4 बहुत छोटे से फ्रेजेस हैं, बट ये वंडर करते हैं हमारी लाइफ में. अब मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि 4 लाइन से क्या हो जाएगा, हम भी बोलते भी हैं खुद को. तो यू नो व्हाट, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको बार बार अगर हम कोई चीज़ रिपीटेडली बोलते जाएंगे ना, तो वो कहीं ना कहीं उसमें स्टोर होती जाएगी. तो अगर हम बिगनिंग में शायद हम लोग ये फील ही ना कर पाएँ खुद के लिए कि लाइक आई लव यू, अगर आप खुद को बोल रहे हो शायद आप वो फील नहीं कर पाओगे खुद के लिए. बट विद टाइम धीरे 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 आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेगा कि यस, आई लव माई सेल्फ. और विद टाइम आप इस प्रैक्टिस से आप देखोगे कि आप में चेंजेस आ रही हैं. आप खुद को, अपनी पास्ट की कई चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में, ट्रॉमास होंगे, आपने कई सेक्रीफाइसेस किए होंगे लाइफ में दूसरों के लिए, मे बी अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए. बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने लाइफ में ऐसी की होती है, इधर इस मेल और फीमेल और किड्स कोई भी हो सकते हैं ना. तो हम लोगों ने लाइफ में ना बहुत सी ऐसी चीज़ें कर दी होती हैं कि हमें खुद को रियलाइजेशन नहीं होती है कि वो हमारे अंदर कितना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है. और विद टाइम वो जो पेंड अप इमोशंस होते हैं वो हमारी हेल्थ पे इफ़ेक्ट करने शुरू हो जाते हैं. कॉज वो हमारे थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देने शुरू हो जाते हैं. कुछ भी, चाहे थायराइड होने लग जाए, कुछ भी हो जाए. तो मुझे लगता है सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि अपने अंदर के इमोशंस को निकालो, अपने आप को माफ़ करो, अपने आप से प्यार करो, और एटलीस्ट 66 डेज़ के लिए इन फ्रेजेस को बोलो. इन द मॉर्निंग जब आप उठ रहे हैं तो शीशे के सामने आप खड़े हो जाओ. बाथरूम में आप जाओगे, आप शीशे के सामने खड़े हो जाओ और एटलीस्ट 2 मिनट लगेंगे. 2 मिनट अपनी आंखों में आंखें डाल के ये 4 लाइनें आप बोल सकते हो. आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू. बस इतना ही. और ये 4 लाइनें जब आप बोलोगे खुद को, शायद कुछ लोग इमोशनल हो जाते हैं उस टाइम पे, कुछ लोग कुछ भी फील नहीं करते.
कुछ लोग सिर्फ एक रिचुअल की तरह करते हैं कि करना है यार, वो करना है, बट आई सजेस्ट यू टू डू इट एटलीस्ट फॉर 66 डेज, जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा और आपको इन द एंड आफ्टर 66 डेज एटलीस्ट कंटिन्यूसली 66 डेज आप करेंगे तो आपको अपने आप में 67th डे में आप खुद को ये बोलोगे ना, जब भी, देन यू विल रियलाइज कि यस आई लव माई सेल्फ, और आप अपने अपने लिए बहुत कुछ करोगे। उस टाइम पे यू विल स्टार्ट डूइंग फॉर योर सेल्फ, यू विल स्टार्ट वरिंग फॉर योर सेल्फ, इधर आपकी हेल्थ को लेके और आपके करियर को लेके, कुछ भी है, बट यू विल स्टार्ट। हम लोग अपने आप को हमेशा बैक सीट पे रखते हैं, बट दैट टाइम यू विल थिंक कि आई ऑल्सो नीड माई सेल्फ, सो वर्क ऑन इट and promise me that you will practice this for at least 66 days। चाहे रिचुअल समझ के करिए, एक प्रॉमिस करके करिए और कमिटमेंट समझ के करिए, बट प्लीज़ डू इट फॉर योर सेल्फ एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स कौन कौन ये सब कर रहा है, एंड आई विल लव टू हियर इट फ्रॉम यू कि मेरा एक मैसेज आप लोगों को समझ आया एंड यू आर प्रैक्टिसिंग इट फॉर यू। Thank you. Have a great day.